Good evening, Rahil. गुड इवनिंग सर। या विश यू वार्म वेलकम टू इन आवर डिजिटल मीटिंग। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ नागपुर से राहिल है। वो एक्स प्राइवेट बैंकर है और पिछले 4 महीने से मेरे साथ सीएफपी सर्टिफिकेशन की कोचिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% उनका सीएफपी ट्रेनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आई थॉट के एक अपॉर्चुनिटी हम यूज करते हैं, जिसे राहिल ने क्या सीखा पिछले 4 महीने में और कैसे वो अपने क्लाइंट को एक अच्छी क्वालिटेटिव एडवाइस दे रहे हैं, कैसे उनको अपने डेट प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं, कैसे उनके गोल प्लानिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो राहिल, आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए और उसके बाद हम अनदर 15-20 मिनट के लिए उसको डिस्कस करते हैं। यस राहिल। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, मेरा नाम मोहम्मद राहिल शेख है और मैं नागपुर से हूँ। मैंने सर सीएफपी ट्रेनिंग करने से पहले मुझे मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग डोमेन का है। ओके, तो मुझे बताएंगे कि राहिल, क्या आपका मोटिवेशन रहा एक सीएफपी सर्टिफिकेशन कोचिंग करने का? सर, सीएफपी सर्टिफिकेशन करने का मोटिव यही रहा कि मुझे मेरे क्लाइंट को एक क्वालिटी एडवाइस देने का है। ना कि जस्ट मुझे म्यूचुअल फंड सेल करना है या इंश्योरेंस सेल करना है, एज ए सेलर के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन एज ए एडवाइजर या एज ए वेलनेस डॉक्टर के तौर पे मुझे क्लाइंट को ट्रीट करना है। गुड, वेरी गुड। तो बताए राहिल कि आप बैंक में रहे 5 साल और जब आपने इंडिपेंडेंट एडवाइजरी स्टार्ट करने का प्लान किया ये मार्च में, ओके, तो क्यों आपको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई? क्योंकि आप बैंक में काम कर रहे थे, वहां पे कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। तो क्या आपको लगा ऐसा कि एज ए इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर या आप एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, तो क्यों आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जरूरी है? सर, जब मैं बैंक में जॉब करता था तो वहाँ पे हमारे को जो टारगेट होता था वो रेवेन्यू का टारगेट होता था। कभी हम लोग क्लाइंट से ना उसका रिस्क प्रोफाइलिंग करते थे, ना उसके गोल्स के बारे में पूछते थे, कुछ भी नहीं। बस हमारे को जैसे म्यूचुअल फंड्स के अगर एनएफओ आ रहे हैं या अगर इंश्योरेंस में कोई नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट आता है, बस वो सेलिंग का टारगेट होता था कि हाँ, आपको ये चीज़ बेचना है, इसके पीछे आपको इतना-इतना रेवेन्यू होगा। बस यही चीज़ें चलती थी। लेकिन जब मैं अपना इंडिपेंडेंट करियर स्टार्ट करने का सोचा और जब मैंने ये देखा कि भाई अगर मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, लाइक हम्म। सेलर का काम, तो मैं वही रह जाऊँगा, मैं भीड़ हम्म। से अलग नहीं दिख पाऊँगा। तो भीड़ से अलग मैं कैसे दिखूँगा कि मेरे पास कुछ इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफ़िकेशन होना चाहिए। जब मैं मेरे क्लाइंट्स के पास जाता हूँ, जब मैं उनके गोल्स के बारे में बात करता हूँ हम्म। या उनके कोई अगर लायबिलिटीज़ चल रही है उनकी, मैं लायबिलिटीज़ को कैसे रिड्यूस करूँ, ये सर्टिफ़िकेशन मुझे हेल्प कर रहा है सर। गुड, वेरी गुड। तो राहिल, आपके पास 2 ऑप्शन थे। आप एक सेल्फ स्टडी में जा सकते थे और दूसरा आपने केयूर शाह के साथ एक कोचिंग चूज़ किया। तो मुझे बताइए क्यों आपने केयूर शाह का कोचिंग चूज़ किया कंपेयर टू सेल्फ स्टडी और अदर लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर? सर, अगर मैं सेल्फ स्टडी किया रहता तो जो मेरे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मेरे हुँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। हुँ, अब अगर मैं केयूर सर के साथ जो उनके कोचिंग में जो आज मैंने जो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स में जो लर्निंग किया है और उसको मैं स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो हुँ। मुझे उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर आज मैं सेल्फ स्टडी किया रहता, मेरे जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए रहते, तो मेरे डाउट्स या मेरे कॉन्सेप्ट को कोई क्लियर नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है केयूर सर के साथ सीएफपी करने का। ओके, गुड, थैंक यू। तो मुझे बहुत खुशी है कि राहिल ने अपने जो लाइफ सेविंग्स कहते हैं, हमें पता है कि मार्च 2020 में पेंडेमिक कोविड-19 आया, राहिल ने जॉब क्विट करने का डिसाइड किया, ओके, और उसके पास जो लाइफ सेविंग थी, वो लाइफ सेविंग को उसने अपने प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लगाया। सो कांग्रेचुलेशन राहिल, आपने एक बहुत करेज वाला डिसीजन लिया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा सेव करके रखते हैं और हम कुछ ना कुछ कमाने की सोचते हैं, बट जब हमें डिफिकल्ट सिचुएशन आती है और हमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल परमानेंट सक्सेस चाहिए, तो हमें अपने एजुकेशन के पीछे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जब हम एक अच्छा एजुकेशन के पीछे इन्वेस्ट करेंगे, तभी जाके हम एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर बन पाएंगे और हमारे क्लाइंट को एक अच्छी क्वालिटेटिव एडवाइस दे पाएंगे। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये पेंडेमिक में
आप एक नया इंडिपेंडेंट जर्नी स्टार्ट किया और अपने लाइफ सेविंग्स को भी आपने उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए क्या आपको क्यों आपको लगा कि नहीं मुझे ये डिसीजन बोल्ड डिसीजन लेना है? क्या इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिली आपको? सर मोटिवेशन ये मिली कि अभी अगर मैं कोचिंग सीएफपी नहीं किया रहता या मैं मेरी सेविंग्स को अपने पास ही रखा रहता तो आफ्टर 4 इयर्स 4 मंथ्स के बाद मतलब मार्च के बाद आज मैं अक्टूबर में खुद को देख रहा हूँ तो मैं खुद को बहुत डिफरेंस में देख रहा हूँ। जो पहले वाला राहिल था और जो आज वाला जो 4 मंथ्स के बाद वाला जो राहिल है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया है। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बात बोला है कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेइंग वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट करके तो आज मेरे काम आ रहा है। मैंने मेरी सेविंग्स थी जो इन्वेस्ट किया केयूर सर के साथ अपने नॉलेज स्किल अपग्रेडेशन के लिए जो मेरे भी काम आ रही है और मैं मेरे क्लाइंट को ज्यादा बेटर तरीके से एडवाइस दे पा रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज राहिल आपको दे रहा है कि जब सिचुएशन वर्स्ट होती है तो हमें डरने की जगह पे हमें बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है और हम जब हम हमारे एजुकेशन के पीछे हमारे नॉलेज के पीछे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो 10x 100x हमें आउटकम देने वाला है। डेफिनेटली सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट नहीं, जरूर मनी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए बट साथ साथ में हमें यहाँ पे टाइम का भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि राहिल ने कंसिस्टेंट एवरेज 4 आवर्स पर डे उसने टाइम इन्वेस्ट किया और एक अच्छा सीएफपी स्टूडेंट की तरह उसने अपनी जो लर्निंग है उसको प्रैक्टिस में लिया। तो राहिल मैं हमेशा एक बात करता हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो मुझे बताएंगे कि आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जर्नी कैसी रही और एक दो आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे? हाँ सर, मैंने सर ऑलमोस्ट 5 to 6 क्लाइंट्स के सर गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग बनाए। किसी का मैंने रिटायरमेंट प्लान बनाया, किसी का चाइल्ड एजुकेशन और कुछ लोगों का मैंने डेट प्लानिंग में उनका हेल्प किया है। अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट थे जिनके ऊपर लोन्स चल रहा था, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आपका जो लोन चल रहा है होम लोन ये 11.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो अगर हम इसको रिड्यूस करा सकते हैं और 10 ईयर भी आपका 30-35 इयर्स का है तो जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 30 लाख एंड अबव जा रहा है, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आपका लोन हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं और वहां पे आपका जो इंटरेस्ट भी रहेगा वो आप 30 लाख तक के आप सेव कर सकते हैं। एंड देन मेरे एक सेकंड क्लाइंट से जो जिनको रिटायरमेंट के लिए मैंने एडवाइस किया कि सर आपका भी आज जो सो एंड सो एक्सपेंसेस है तो फ्यूचर में आपका ये जो एक्सपेंसेस रहेगा ये आपका 4 टाइम्स रहने वाला है, तो इसकी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए करके, तो उनका भी मैंने एक रिटायरमेंट प्लान बनाया। गुड, वेरी गुड। तो मुझे बहुत खुशी है कि राहिल ने क्योंकि हम जब एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जब क्लाइंट के साथ मिलते हैं और क्लाइंट को एक एजुकेशन देते हैं, तो हम क्लाइंट को बताते हैं कि आप अपने नीड को दो पार्ट में यानी कि आप हम एज ए फाइनेंशियल प्लानर दो वे से हेल्प कर सकते हैं। एक फर्स्ट जो आता है वो इमीडिएट बेनिफिट मिलता है कि फर्स्ट 1 ईयर में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, और दूसरा जो आता है वो लॉन्ग टर्म में हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट के पास एक डेट रहती है, ओके, यानी कि लोन के ईएमआई होती है और क्लाइंट को पता नहीं होता है, दे माइट पेइंग अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट या सुटेबल लोन नहीं है, उन्होंने एनबीएफसी से पर्सनल लोन लिया हुआ है 18% पे 24% पे, सामने उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है या गोल्ड है, तो हम उनको एजुकेट कर सकते हैं कि आप नॉन सिक्योर लोन में से कैसे आप अपने सिक्योर लोन में जा सकते हैं और आप एक अपना मिनिमम 7 to 8% इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। हाउसिंग लोन कई बार 10% पे कर रहे हैं जबकि इंटरेस्ट रेट अभी मार्केट में चल रहा है 8%। तो कहीं ना कहीं हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं और उनको उनकी इमीडिएट फर्स्ट ईयर में कैसे हम इंटरेस्ट यानी कि ईएमआई में सेविंग कर सके, कैसे हम उनको डेट रिडक्शन प्लानिंग में हेल्प कर सके, कैसे हम लाइफ स्टाइल एक्सपेंस रिडक्शन प्लानिंग में हेल्प कर सके, और डेफिनेटली जो उसकी 1 साल के ऊपर के जो रिक्वायरमेंट है, जैसे उसके फ्यूचर गोल, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लानिंग करके देते हैं। तो मुझे खुशी है कि राहिल ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हाँ सर, ये जो मेरा क्लाइंट है ये मेरा एक फ्रेंड है, उसके भैया है, तो ये सिप्ला कंपनी में जॉब करते हैं और इनकी जो करंट एज है वो 40 इयर्स के, वाइफ की एज 36 है। तो इनको सर अपना रिटायरमेंट प्लान करना था, प्लस इनको अपने दोनों बच्चों का चाइल्ड एजुकेशन प्लान करना था। और
इनको फिर गाइड किया कि उनका जो मंथली जो सैलरी था वो कुछ 89,000 के करीब आ रहा था। उन्होंने फिर अपना डेटा दिया कि हाँ, मेरा मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कुछ 35,000 रुपीज़ है और मेरे पे एक होम लोन चल रहा है करके। तो फिर मैंने वो डेटा कलेक्ट किया और फिर उनका जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाया, जिसमें मैंने उनका रिटायरमेंट प्लान बनाया, चाइल्ड एजुकेशन का प्लान बनाया, उनको हम्म। कार परचेज़ करना था, उसके बारे में भी मैंने उनको गाइड किया। उनके पास एक सेकंड होम वैकेंट था। हम्म। जहाँ से न उनको सिर्फ़ 3000 रुपीज़ का रेंट आ रहा था। जब मैंने उनका फाइनेंशियल प्लान बनाया, तो जो एसआईपी अमाउंट थी वो ऑलमोस्ट 60,000 के ऊपर आ रही थी। तो वो मुझे हम्म। बोल रहे थे कि ये मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मैंने उनको फिर एडवाइस किया कि सर आप अपना जो सेकंड हाउस है, वो आप सोल्ड कर दोगे तो वहाँ से आपको जो रहेगा रिटायरमेंट के लिए भी प्लस आपके बच्चों के एजुकेशन्स के लिए भी पैसा आएगा करके। ये जो फाइनेंशियल प्लान है, ये मैंने एक केस स्टडी के तौर पे बनाया, मतलब क्लाइंट से उसका पूरा डिटेल लिया, उसका एज क्या है, उसका किड्स उसको कितने हैं, उसका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना है, उस पे हम्म। डिपेंडेंट कौन-कौन है करके, उसके पास एसेट्स क्या-क्या है और लायबिलिटीज़ उसके क्या-क्या है, उसके लाइफ के गोल क्या-क्या है। जैसे यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट्स है, इनके लाइफ के गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन्स हायर एजुकेशन, कार खरीदने का है और उनका जो लोन है, वो उनको क्लोज़ करने का है। तो हम्म। फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग उनका करके दिया कि रिटायरमेंट के लिए उनको कितना कॉर्पस का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर मैं करंट इन्फ्लेशन 7% पकड़ता हूँ और तो और आफ्टर जब वो रिटायर्ड होंगे 58 की एज में, तो हम्म। उनको उस टाइम कितना पर मंथ का रिक्वायरमेंट रहेगा और उसके लिए उनको कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट रहेंगी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एडवाइज़र होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है करके और वो कॉर्पस कैसे निकालना है। तो हम्म। यहाँ पे मैंने क्लाइंट्स का जो है जय एंड अनिल का, तो अभी जो जय था उनका एज 11 था और उनको एजुकेशन के लिए ऑलमोस्ट 7 इयर्स बाकी था। तो हम्म। करंट कॉस्ट हमने 25 लाख रुपीज़ पकड़ा, तो उसके लिए कितने रुपीज़ की एसआईपी चाहिए थी। तो हम्म। वो मैंने उनको बताया कि 33,000 रुपीज़ की आपको एसआईपी का रिक्वायरमेंट रहेगा। हम्म। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अभी वो मुझे बोल रहे थे कि 33,000 मतलब अफोर्डेबल नहीं है। तो उनके पास उनके बैंक में एफडी करके उन्होंने रखा हुआ था, जस्ट मतलब एज़ ए कॉन्टिजेंसी फंड के तौर पे। तो हम्म। मैंने उनको बोला कि ये जो अमाउंट है, ये आप अपने बच्चे के एजुकेशन्स के लिए लगाइए करके। तो हम्म। यहाँ से फिर उनको जो एसआईपी अमाउंट है, वो रिड्यूस होके 17,000 रुपीज़ आया। देन ओ, उनका जो सेकंड बच्चा था अनिल, उसके एजुकेशन के लिए भी फंड्स उनको अरेंज करना था। तो हम्म। वहाँ पे भी उसका जो एसआईपी अमाउंट था वो 19,000 के करीब आ रहा था। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जो एफडी था, एफडी से हमने कुछ अमाउंट लिया और जो एक्जिस्टिंग एसआईपी था वो उसको हमने रिड्यूस किया, वो 11,000 रुपीज़ पे आए। तो वेरी गुड। क्लाइंट्स के पास पैसा है, लेकिन क्लाइंट्स को पता नहीं है कि भाई मैं उस पैसे को कैसे यूज़ करूँ जिससे मैं एक अच्छा सरप्लस क्रिएट कर सकता हूँ। देन सेकंड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था डेट प्लानिंग। उनके पास एक होम लोन चल रहा था, जो करंट आउटस्टैंडिंग उनका 18 लाख रुपीज़ था हम्म। और अभी 10 इयर्स से ज़्यादा का उसका टाइम बचा हुआ था। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आपका जो लोन है ये 9.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके, अगर हम इसको रिड्यूस करके 7.30 पर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो मंथली सेविंग वो रहेगा 1100 का रहेगा और हम्म। अगर सपोज़ आप सेम ईएमआई के साथ जाते हैं, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 15 मंथ्स की आपकी सेविंग होगी, जो आपका 3,34,000 रुपीज़ आप सेव कर सकते हैं करके। तो यहाँ पे मतलब क्लाइंट जो रहता है, उनको कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए करके। तो एज़ अ सीएफपी हम उनकी ना लो हेल्प कर सकते हैं डेट प्लानिंग में या लोन प्लानिंग में। गुड, वेरी गुड। हेलो? हाँ, यस, यू देन कंटिन्यू। अ, हाँ, देन एक था उनको लाइफ इंश्योरेंस का कितने का रिक्वायरमेंट चाहिए था। तो मैंने उनको बताया कि सर आपका जैसे मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस 35,000 है और आपके स्पाउस का जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 90 इयर्स है, तो जो टोटल टाइम 54 इयर्स का है। तो अगर इन्फ्लेशन को हम लोग ध्यान में रखें, तो आपको जो टर्म इंश्योरेंस चाहिए वो 1 करोड़ 59 लाख का चाहिए। हम्म। बट इसके साथ-साथ आपके लाइफ के जो अदर गोल है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया आपके दोनों बेटों का, जय और अनिल का,
तो उसका भी कॉर्पस मैंने ऐड किया, तो उनको पता है कि सर आपको 70 लाख के टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है करके। देन एक और गोल था क्लाइंट का कार परचेस करने का। तो अभी उनका जो कार परचेस का प्लानिंग था वो आफ्टर 3 इयर्स के बाद था, और वो कुछ 10 लाख की कार एक्सपेक्टेड कर रहे थे। तो मैंने उनको कैलकुलेट करके बताया इन्फ्लेशन के हिसाब से कि अगर आप सेम कार 3 इयर्स के बाद परचेस करने जाओगे तो वो कुछ 12 लाख रुपीस की आएंगी, और उसके लिए आपको एसआईपी भी कुछ 30,000 रुपीस की आएंगी। तो ओवरऑल जो एसआईपी अमाउंट था वो कुछ 69,000 मतलब 70,000 रुपीस के करीब आ रहा था। तो अब अगर इसमें उनका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और ईएमआई अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उनके लिए एसआईपी अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने मेरे क्लाइंट को सॉल्यूशन दिया कि आपके पास एक होम है, सेकंड होम, आप अगर उसको बेचते हो मतलब टैक्सेस वगैरह देने के बाद, तो आप वहां से आपके जितने गोल्स है वो आप अपने फुलफिल कर सकते हो गए। तो मतलब काफी खुश हुआ कि हाँ उसको मतलब एक आप मैंने कुछ नया सॉल्यूशन दिया करके उसके गोल्स के को कैसे वो अचीव कर सकता है करके। ये एक मतलब एक प्लान मैंने उसको क्लाइंट्स को बना के दिया है सर। सो मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, ओके, वो आपका जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल है उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेट करता है और उस बेसिस पे उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता है, और अलग अलग सिनेरियो में क्या पर मंथ सही रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, सही एसेट एलोकेशन के हिसाब से कितना पर मंथ एसआईपी चाहिए वो आपको कैलकुलेट करके देता है। तो यहाँ पे राहिल ने बहुत ब्यूटीफुली एक हैंड रिटन कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया, जिसमें उन्होंने क्लाइंट के क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी है, और वो अचीव करने के लिए और इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए क्या क्या उनको पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्लाइंट को एक शॉर्टफॉल आ रहा था गोल अचीव करने के लिए, या उनको एसआईपी अफोर्डेबल नहीं थी, तो उनको हमने सेकंड हाउस सजेस्ट भी किया सेल करने का, जिससे वो अपने लमसम अमाउंट अपने फ्यूचर गोल जो है, वेदर वो कार परचेस करने का है या रियल एस्टेट अपना रिटायरमेंट का गोल है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लिंक कर सकते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जो राहिल के फ्रेंड कलीग्स ये वीडियो देख रहे हैं, जब राहिल आपसे शेयर करेगा तो आप जरूर राहिल को अपॉइंटमेंट दीजिए, जिससे राहिल आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन फाइनेंशियल प्लान बना के देगा। गुड, वेरी गुड राहिल, बहुत अच्छा आपने प्लान बनाया। तो अभी क्या आपका फ्यूचर प्लान है? आज हम अक्टूबर 2020 में है, ओके, कब आप चाहते हैं कि आपका 1 बाय 1 करके आप अपना सीएफपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं? मोस्ट प्रोबेबली सर जून तक के मैं अपने सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा। जैसे अभी दिसंबर एंड तक के मैं मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेशन है सीएफपी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड स्पेशलिस्ट, वो कंप्लीट करने के बाद सेकंड, थर्ड एंड फाइनल मॉड्यूल के तरफ मैं मूव ऑन होऊंगा। तो ये मेरा भी शॉर्ट टर्म का गोल है सर। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे राहिल कंसिस्टेंट रोज के क्वालिटेटिव 4 आवर्स टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, रोज की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, और टारगेट है कि दिसंबर के पहले वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट फर्स्ट एग्जाम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड, थर्ड और फाइनल एग्जाम जून तक कंप्लीट कर लेंगे, जिसे वो एक हाई क्वालिफाइड एडवाइस देने के लिए आपको एक क्वालिफाइड हो जाएंगे, या आपके कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बना है, अभी भी वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए क्वालिफाइड है, बट उसके बाद उनको और कॉम्पिटेंस आएगी। ओके, तो अभी क्या अपने क्लाइंट को आप मैसेज देना चाहते हैं कि आपके क्लाइंट को क्या करना चाहिए ये पेंडेमिक या हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में? सर अभी जो एरा में हम जी रहे हैं, जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो मैं भी अपने जो भी क्लाइंट से मिलता हूँ या जिससे भी प्रोस्पेक्ट से भी मिलता हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले तो यही एडवाइस करता हूँ कि आप एक अपने पास कॉन्टेंजेंसी फंड बना के रखें। सेकंड थिंग, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस एटलीस्ट होना ही चाहिए। ओके, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब आज के एरा में, आज अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मतलब अपने मंथली बजट के लिए भी अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनके पास नेक्स्ट मंथ के लायक भी पैसे हो नहीं रहे हैं ड्यू टू क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वजह से। तो मैं अपने हर
को यही बोलता हूँ कि आप जो अपने फ्यूचर्स के बारे में बाद में सोचिए, पहले आप अपने प्रेजेंट्स के लिए एक कंटिजेंसी फंड बनाइए। गुड, वेरी गुड। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि राहिल इक्विप है आपको एक अच्छी तरह से आपका फाइनेंशियल लाइफ का रोड मैप बनाने के लिए, जिसे आपकी लाइफ के जो सर्टेन इवेंट है उसके लिए भी आप प्लान कर सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या अनसर्टनिटीज आ सकती है, जैसे राहिल ने बताया कि कॉन्टीजेंसी फंड चाहिए क्योंकि कोई फाइनेंशियल या मेडिकल कॉन्टीजेंसी आ सकती है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके, तो जब हम हमारे सर्टेन गोल के लिए प्लान किया एज वेल एज अनसर्टेन इवेंट आ सकती है 1% 2% चांस में, उसके लिए भी प्लान किया है, तो हम अपने लाइफ की जर्नी को एक अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और हमने देखा है कि हमारा फाइनेंशियल सक्सेस जो है, यानी कि जो व्यक्ति फाइनेंशियल डिसिप्लिन कर सकता है, या जो व्यक्ति फाइनेंशियल एक प्लानिंग अच्छा किया हुआ है, खुद का फाइनेंशियल प्लान है, उसके लाइफ में सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है, वो एक हैप्पी हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ जीता है। गुड, वेरी गुड। तो मैं विश करूंगा कि आप अपना जो टारगेट है वो दिसंबर में पहले हम अपना आईपीएस का कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जून तक अपना सर्टिफिकेशन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं आपके जो इंडिपेंडेंट, हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि आपने बैंक में काम किया है तो जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर है, ओके, हम नहीं चाहते, जरूर नहीं कि हर एक रिलेशनशिप मैनेजर या हर एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के इंडिपेंडेंट बन जाए। तो जो व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है या कॉर्पोरेट में काम कर रहा है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर को प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो उसको क्यों एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए? सर्टिफिकेशन करने से किसी भी कोई भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को ये बेनिफिट होगा कि वो अपने क्लाइंट्स को एक क्वालिटेटिव एडवाइस दे सकता है। और पेन पेपर एंड कैलकुलेटर लेके जब हम क्लाइंट्स के आगे कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं तो उसका इंप्रेशन अलग रहता है एज कंपेयर टू रेडीमेड एक सॉफ्टवेयर बेस्ड या एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल कैलकुलेटर करके किसी क्लाइंट को बताना। ओके, जब हम कस्टमाइज पेपर कैलकुलेटर के फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, उसमें अगर क्लाइंट्स हमको कुछ चेंजेस करने के लिए बोलता है तो हम उसको तुरंत चेंज करके बताते हैं। तो एक एज अ इंडिपेंडेंट अगर करियर कोई भी पर्सन करना चाहता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की जरूरत है। गुड, वेरी गुड। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि अभी हम डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं। कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप मैनेजर है बैंक का, या एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इंश्योरेंस एजेंट है, या बैंक फिक्स कंपनी फिक्स डिपॉजिट बेचता है, लोन बेचता है, इंडिपेंडेंट व्यक्ति है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, क्लाइंट जो है वो ऑनलाइन बाई कर सकता है। ओके, तो ऑनलाइन जब क्लाइंट बाई करने जाएगा तो दो ऑप्शन मिलते हैं, आई कैन गो विद द डायरेक्ट प्रोडक्ट to save the distribution cost, or I can go with the distributor। तो क्लाइंट क्यों आपके साथ आगे बढ़ेगा, डायरेक्ट आपके साथ ऑनलाइन बाइंग करने के लिए आगे बढ़ेगा? क्यों? क्योंकि उसको आप एक जो है क्वालिटेटिव जो है फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। यहाँ पे मैं एडवाइजरी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जब एक लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए क्यों मोटिवेट होगा, कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट गोल का कब प्लानिंग करेगा, जब उसको किसी ने पेन पेपर कैलकुलेटर से उसका एक रिटायरमेंट प्लान बनाया है, उसको एजुकेट किया है कि क्यों आपको रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। तो राहिल ने पूरी 300 घंटे की ट्रेनिंग ली है। ओके, तो राहिल जो है आपको एक एक चीज को डिटेल में बताएगा जब 1 to 1 बैठेंगे। तो जब आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनता है और आपको जो 1 to 1 डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे हम आपको एक फाइनेंशियल कोचिंग करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, जिसे आप एक कमिट हो सके एज ए इन्वेस्टर, आप कमिट हो सके कि यस, कि दिस इज द माय गोल ऑफ रिटायरमेंट, आई वांट टू क्रिएट अ कॉर्पस ऑफ 4 crore rupees to have a example 50,000 monthly expense at current life, और उसके लिए पर मंथ मुझे इतना सेविंग्स करना पड़ेगा। और वो रिटायरमेंट गोल में क्या क्या हर्डल आ सकती है, तो कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, या कंटीजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये जो हम यहाँ पे आप एक
सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को अपॉइंट करते हैं तो वो आपका एक फाइनेंशियल कोच है, वो आपके साथ बैठ के पूरे साल में 30 से 40 घंटा आपके साथ फाइनेंशियल एजुकेशन देता है। डेफिनेटली राहिल अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी उन्होंने अपने क्लाइंट को चार्ज नहीं कर रहे हैं। ओके, बट जैसे ही उनका सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, डेफिनेटली राहिल कैन चार्ज दी फिक्स कोचिंग फी फॉर गिविंग दी एजुकेशन, क्योंकि राहिल एक प्रोफेशनल है, एक क्वालिफाइड व्यक्ति है, तो वो आपके साथ पूरे साल में 30 आवर्स टाइम देते हैं, तो 1000 रुपीज पर आवर के हिसाब से डेफिनेटली ही हैज अ राइट टू चार्ज 30,000 रुपीज फॉर कोचिंग फी। दूसरा हमने बताया कि कहीं ना कहीं क्लाइंट को हम प्रॉपर डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके देते हैं। राहिल, मुझे आप बता रहे थे कि आपने एक क्लाइंट को कितना सेव करके दिया डेट प्लानिंग में प्रॉपर, आपने बताया लास्ट हमारी 1-to-1 बात हो रही थी। हाँ सर, वहाँ पे मैंने मेरे क्लाइंट्स का जो था, मतलब एक सेकंड क्लाइंट का था, उनका मतलब दूसरे बैंक से लोन चल रहा था, तो वहाँ पे मैं उनका जो है ऑलमोस्ट 7 लाख रुपीज सेव करके दिया। उसको मैंने बताया कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% पे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% है, तो मैं बोला अगर आप इसका लोन ट्रांसफर करेंगे और आप अगर सेम EMI अफोर्ड कर सकते हो तो हम आपका टेन्योर भी कम करेंगे, जिससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बैंक में जाएगा। तो क्लाइंट वहाँ पे काफी खुश हुआ, बोला कि ठीक है, आप जो फीस बोलोगे मैं पे करूंगा करके। तो मैसेज ये है कि हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको कैसे आपको इमीडिएट फर्स्ट ईयर बेनिफिट दे सके, जिसका मतलब है कि कैसे आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर सके, आपकी जो लोन्स जा रही है उसको इंटरेस्ट रेट कैसे कम कर सके, उसके लोन के इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद फर्स्ट ईयर में जो आपको सेविंग होगी 50-60,000, तो उसको आप अपने फ्यूचर गोल के लिए यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई अनप्रोडक्टिव एसेट्स है, जैसे सेकेंड होम है या मे बी लैंड है या गोल्ड है, या आप कहीं पे गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर रिबैलेंस करके आपके गोल्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, तो और कॉस्ट कम हो जाता है, जिससे और आप लोन का लमसम पेमेंट कर सकते हैं पार्टली फुल्ली। तो आप सिस्टमेटिकली 3 से 5 साल में अपने आप को डेट फ्री कर सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम ईएमआई, पेइंग ईएमआई। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि आपके गोल के लिए आपको बहुत ज्यादा पर मंथ सेविंग करना है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल के एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। तो आई कैन एश्योर यू कि आप राहिल को अपॉइंटमेंट देंगे, आप मिडिल क्लास फैमिली है, आप पर मंथ 50,000 अर्न कर रहे हैं या साल के 6 लाख अर्न कर रहे हैं, तो आई कैन एश्योर यू कि राहिल आपको एटलीस्ट 1 मंथ का एक्सपेंस सेव करके दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा अपने लाइफस्टाइल के लिए सेव एक्सपेंस कर देते हैं, फैशन एक्सेसरीज हो या दूसरे एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे हम आपका एक बजट बनाएंगे पूरे साल का, और बजट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कौन से एक्सपेंसेस आपको कम करने हैं। तो कोई व्यक्ति की 6 लाख रुपए की इनकम है या 6 लाख का एक्सपेंसेस है, तो डेफिनेटली 1/12 50,000 जो है आसानी से वो सेव कर सकता है, और उसको आप अपने ईएमआई पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, या आप ईएमआई पे आप डेट फ्रीडम अचीव कर चुके हैं तो आप उसको फ्यूचर गोल के लिए यूज कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे आपका एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनेगा, तो आप अपना कमिटमेंट बढ़ेगा, जिससे आप पर मंथ ज्यादा अर्न करने के लिए प्लान कर सकते हैं, और ज्यादा अर्न करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। ओके राहिल, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा हमारी मीटिंग रही, एंड मुझे लगता है जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो काफी सारी जो है एजुकेशन मिलेगा। तो क्या आप एक सीएफपी एस्पिरेंट को मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो आपको देख रहा हूं अभी से कि यू आर कॉम्पिटेंट फॉर को मेंटर अप्रोच, क्योंकि हमारा एक को मेंटर का अप्रोच है, जिसमें एक स्टूडेंट जो रहता है, प्रोफेशनल स्टूडेंट, ओके, जो दूसरे नए सीएफपी एस्पिरेंट से आगे है, तो उनको वो एज ए को मेंटर सपोर्ट करता है। तो आप को मेंटर भी बन सकते हैं, और अभी वॉलंटियर 1-2 स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी आप को मेंटर है। तो क्या एक मैसेज आप फाइनल देना चाहते हैं सीएफपी एस्पिरेंट जो आरएम या आईएफए को, क्यों उनको सीएफपी सर्टिफिकेशन करना चाहिए केयू शाह के साथ? जरूर सर के साथ सीएफपी सर्टिफिकेशन करने का बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी जो भी जो पर्सनल फाइनेंस है उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलता है। जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बोलिए या डेट प्लानिंग के लिए, कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लीजिए,
सर वहाँ पे आपको एंड टू एंड हेल्प करते हैं। जैसे सर ने भी बताया कि मेंटर होते हैं, को-मेंटर होते हैं करके। तो आपकी जो क्वेरी रहती है पहले को-मेंटर सॉल्व करता है। अगर वहाँ पे आपको कोई डाउट आता है, फिर वहाँ पे सर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है को-मेंटर का। और सर के जो वीडियो लेक्चर है, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब आप कहीं पे भी मतलब ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी बैठ के इसको कर सकते हो। कोई टाइम बाउंडेशन होता है कि आपको मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में करना है करके। और जो जिस तरीके से सर समझाते हैं वो बहुत ही ईज़ी अप्रोच होता है। तो मैं हर एक उस पर्सन को बोलना चाहूँगा जो सीएफपी कर रहा है कि वो सर के साथ एनरोल करेगा। गुड, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे जो सीएफपी एस्पिरेंट देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैं यूट्यूब में राहिल का भी नंबर शेयर कर दूंगा। कोई आरएम या आईएफए या कोई फ्रेशर चाहता है कि राहिल उनका को मेंटर बने और आप हमारे साथ प्रोग्रेस करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप अपने आप को 10x इन नेक्स्ट 10 इयर्स या 100x इन नेक्स्ट 30 इयर्स अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जरूर कांटेक्ट करिए। विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और एक लास्ट मैसेज आप अपने इन्वेस्टर को क्या देना चाहते हैं? इन्वेस्टर को मेरा ये मैसेज है कि न आप जो भी पर्सन के साथ मतलब आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आप ज़रूर चेक कीजिए उसकी टेस्टिमनी की वो पर्सन कितना क्वालिफाइड है करके। कि आप कितना मेहनत से मतलब हम सभी हार्ड एंड मनी कमाते हैं और जब हमारे को इन्वेस्टमेंट की बारी आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन की क्रेडिट चेक नहीं करते हैं। मतलब कितना एक्सपीरियंस है, उसको कितना नॉलेज है किसी पर्टिकुलर चीज़ का। लाइक जैसे कि अगर हमारी तबीयत खराब होती है, जैसे कि अगर हमारे को पेट का प्रॉब्लम होता है या हमारे को कुछ हेडेक होता है, तो हम लोग उस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि वो हमारे को एक अच्छा सॉल्यूशन दे करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे फाइनेंशियल्स की बारी आती है, तो हम लोग अपने फ्रेंड से या हमारा कोई फैमिली मेंबर रहता है, अगर उसको नॉलेज है, नहीं है, आई डोंट उसके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा आप गलती आप मत करें, किसी क्वालिफाइड प्रोफेशन या एक्सपर्ट को आप एडवाइस लें, जो आपको आपकी गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच राहिल। तो यहाँ पे मैं समराइज करूँ डिस्कशन को कि इन्वेस्टर जो है, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये रहता है एज ए फाइनेंशियल प्लानर कि आपको एक वाइज और लॉजिकल बनाए, क्योंकि हमने देखा है कि 8 आउट ऑफ 10 इन्वेस्टर जो है इमोशनल रहते हैं, और इमोशनल इन्वेस्टर जो है वो काफी सारे गलत डिसीजन इन्वेस्टमेंट के कर देते हैं, जैसे वो एक पैसा कमाते हैं बट कहीं ना कहीं फिर भी उनके पास जो है वो एसेट रिच होते हैं एंड कैश फ्लो जो है पुअर रहता है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को अपॉइंट करेंगे, वो आपको एक फाइनेंशियल एजुकेशन देगा, एक फाइनेंशियल कोचिंग करेगा आपके पूरे साल में, जिसे आप इमोशनल से एक लॉजिकल एंड वाइज इन्वेस्टर बनेंगे। आप समझ में आएगा कि मुझे एसेट लाइट एंड कैश फ्लो रिच होना चाहिए। आप अपनी लाइफ को ज्यादा हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी जी पाएंगे, आप अपने आप को रिच फीलिंग करेंगे। तो आई थैंक यू वेरी मच राहिल for sharing your story with all of us, and I'm sure that it will inspire many investors to take it to plan their financial plan, okay, with you or any other certified financial planner। और काफी सारे जो आरएम और आईएफए रहेंगे उनको भी मोटिवेट करेंगी उनका सीएपी सर्टिफिकेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिल। थैंक यू, थैंक यू।